कक्षा 9 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न 1, 2, 3 हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न 4 से। प्रश्न 4 में क्या बोलता है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। किसी नगर में टैक्सी चलती है तो उसका किराया है, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। अगर 1 किलोमीटर तक जा रहे तो किराया 8 रुपये है, और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। अगर हम 1 किलोमीटर तक चल रहे हैं तो किराया 5 रुपये है। 1 किलोमीटर से एक्स्ट्रा जितने भी मीटर पे जा रहे, हर किलोमीटर पे 5 रुपये किराया बढ़ता जा रहा है। तो तय की गई दूरी तो x किलोमीटर है और कुल किराया y है। तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और इसका आलेख भी खींचिए। प्रश्न 4, जो हमारे पास हमें जो मानना है वो मान ले। पहले मानना तय की गई दूरी जो प्रश्न में ही दे रखी है बराबर है x किलोमीटर, तथा कुल किराया y रुपये। तय की गई दूरी तो x किलोमीटर है और जो किराया है y है। अब उसमें क्या कहा है, यदि हमारे पास यहाँ पे एक टैक्सी है, टैक्सी यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर तक चलती है तो टोटल किराया 8 रुपये है। अब 1 किलोमीटर से दूसरा किलोमीटर यहाँ तक बैठेगा और दूसरे से तीसरा किलोमीटर यहाँ तक बैठेगा, ठीक है। तो पहले किलोमीटर पे किराया 8 रुपये है, हर किलोमीटर पे 5 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ता जाएगा। जितने भी वो किलोमीटर फालतू चलता जाएगा 8 रुपये में 5 ऐड होते चले जाएंगे। तो ये जो 8 रुपये है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 + 3, मतलब ये 8 रुपये में 5 रुपये में 3 एक्स्ट्रा है, तभी तो 8 रुपये किराया है। कि पहले किलोमीटर पे 8 रुपये किराया, हर किलोमीटर पे 5 रुपये बढ़ता जा रहा है। तो हमें पता चल रहा है कि हर किलोमीटर में 5 रुपये तो है ही किराया, ठीक है। दूरी कितनी है, मतलब 1 किलोमीटर में जो किराया दे रहा हो दूरी x है और किराया कितना दे रहा 5, और उसमें 3 रुपये एक्स्ट्रा भी है। तो जो किराया देना पड़ गया उससे वो हो जाएगा 5x + 3। अब पहले किलोमीटर की बात कर लो, जब हम रखते हैं 5 × 1 + 3 तो 5 + 3 = 8। तो पहले किलोमीटर में 8 रुपये दे रहा हो, ये समीकरण संतुष्ट कर रही। अब दूसरे किलोमीटर की बात करो, x = 2 रखो, y = 5 × 2 + 3, 5 दूनी 10 + 3 = 13। ये भी ठीक है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 8 जा रहा और फिर उसमें 5 रुपये और जुड़ रहे, तो 8 और 5 कितने हो गए 13, और वैसे भी निकाल के कितना आ रहा 13। तो प्रश्नानुसार जो हमारे पास समीकरण बन जाएगी, कुल किराया, हमें कुल किराया बताना है, कुल किराया y = 5x + 3। 5 रुपये तो वो हर किलोमीटर में रहा, लेकिन पहले किलोमीटर में वो 3 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा, तो इसलिए हो जाएगा 5x + 3। ये बन गई समीकरण फर्स्ट। रैखिक समीकरण तो हमने बना ली, अब हमें इसके आलेख खींचने हैं। आलेख खींचने के लिए वही पता है, पहले में क्या निकालने पड़ते हैं, पॉइंट x और y। जब x का मान यहाँ पे 0 रखेंगे, x का मान जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो y बराबर ये 0 हो जाएगा, 0 + 3, तो y का मान कितना आ जाएगा 3। और जब यहाँ पे y का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5x + 3, तो इधर 3 जाएगा तो हो जाएगा 5x - 3, यानी कि x का मान बटे में आएगा, लेकिन बटे में हम लेते नहीं आलेख पर मान। तो हम y का मान कुछ ऐसा रखेंगे जिससे ये मान बटे में ना आए, या फिर x का मान ही कुछ अलग रख लेंगे। अगर हमने x का मान 1 रख लिया तो क्या हो जाएगा 5 + 3, 5 और 3 कितना हो गया 8। अब हम लिख सकते हैं अगर हमने x का मान 1 लिया तो y का मान कितना हो गया 8 हो गया। एक पॉइंट और निकाल सकते हैं, x का मान 2 रख लो, या फिर x का मान -1 रख लो। तो जब -1 रखेंगे तो हो जाएगा y = -5 + 3, तो y का मान आ जाएगा -2। अगर x का मान -1 रखा तो y का मान आया -2। तो ये 3 मान लिए हमने। अब हम खींचते हैं आलेख। ये हो गया x अक्ष और ये हो गया
वाई एक्स, यहाँ पे 0 होता है, इधर सब x के हो जाएंगे और इधर x डैश, ऊपर सब y और नीचे y डैश। अब हमारे पास क्या है, पहले हम पॉइंट मान लेते हैं, सेम डिस्टेंस में मान लेते हैं। चलो डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है वो मैं सेम रख ही लेती हूँ। आठ चाहिए ना हमें, इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दो क्योंकि हमारे पास एच वाई का मान 8 तो ऊपर है। इसे और आगे तक बढ़ा लो तो हो जाएगा 8। ऐसे ही हम इधर माइनस में लेते हैं, क्या लेना है, पॉइंट हमारे पास क्या क्या है, 0 से 3, यानी कि x का मान 0 है और y का मान 3 है, तो x का मान 0 यहाँ बैठेगा और y का मान प्लस के 3 कहीं भी यहाँ पे बैठेगा, 1 2 3, 3 यहाँ पे बैठा। दूसरा मान क्या है कि x का मान तो 1 है और y का मान 8 है, तो x का मान प्लस का 1 यहाँ पे जाएगा और y का मान 8 यहाँ पे, तो इसको हम क्या कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे लाइन को। और x का मान, y का मान 8, ये पॉइंट हो गया हमारे पास, एक पॉइंट ये था, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि x का मान तो है -1 और y का मान है -2, x का मान -1 यहाँ पे हो गया और y का मान -2 यहाँ पे हो गया, इसको भी हमने आगे बढ़ा दिया। इन 3 बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन खींचते हैं। तो ये लाइन हो गई हमारे पास y बराबर 5x + 3। पॉइंट के नाम रख दो, ये पॉइंट था -1 -2 और ये पॉइंट था हमारे पास 0 3 और ये पॉइंट था 1 और 8। अब आते हैं प्रश्न 5 पे। प्रश्न 5 में क्या बोलता है कि निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में सही समीकरण का चयन कीजिए। हमें समीकरण दे रखी है आकृति 4.6 के लिए, इस आकृति के लिए ये समीकरण दे रखी है और इस आकृति के लिए ये समीकरण दे रखे हैं। हमें ये बताना है कि इस आकृति के लिए इनमें से कौन सी एक समीकरण सही है और इस आकृति के लिए इनमें से कोई एक समीकरण बतानी है जो सही है। तो हमारे पास जो आकृति दे रखी है ना, उसमें समीकरण कौन सा सही है उसमें बताने के लिए जो आकृति में पॉइंट दे रखे हैं उन पॉइंट को लिख लो। क्या है, -1 और 1, 0 और 0, 1 और -1। इन तीनों पॉइंट में जो x y के मान है हर समीकरण में रख के देखो, अगर x y के मान रख के इसमें समीकरण संतुष्ट होती है, जो भी समीकरण संतुष्ट हो जाएगी वही इस आलेख का हल होगी। प्रश्न 5, आकृति किताब में बनी हुई है इसलिए मैं बना नहीं रही हूँ, सिर्फ आकृति के बिंदु लिख रही हूँ। 4.6 जो आकृति है उसके बिंदु क्या क्या है, -1 और 1, 0 0 और 1 और -1। एक तो है -1 1, एक है 0 0, दूसरा है 1 और -1, ये बिंदु है। अब मैं फर्स्ट पार्ट की समीकरण उठा रही हूँ। समीकरण है हमारे पास y बराबर x। तो पहला बिंदु ट्राई करेंगे, बिंदु 1 -1 और 1 के लिए
ये x का मान है और ये y का मान है, तो यहाँ पे रखेंगे y का मान कितना है 1 और x का मान कितना है -1, तो ये बराबर नहीं आ रहा, तो पहली समीकरण संतुष्ट नहीं कर रही है। दूसरी समीकरण क्या है हमारे पास, x + y = 0, इसमें बिंदु -1 और 1 के लिए या x का मान कितना है -1 प्लस y का मान कितना है +1 = 0, तो 0 = 0। एक बिंदु तो संतुष्ट कर गया, अब हम चेक करेंगे दूसरा बिंदु 0 0 के लिए x का मान 0 y का मान 0, तो 0 + 0 = 0, तो 0 = 0। दूसरा बिंदु भी संतुष्ट कर गया। अब हम चेक करेंगे तीसरा बिंदु 1 और -1 के लिए। इस समीकरण में x का मान 1 है प्लस y का मान -1 है, तो ये भी 0 = 0 आ जाएगा। तो तीनों बिंदु संतुष्ट कर गए, ये जो बिंदु थे आलेख में वो तीनों संतुष्ट कर गए इस समीकरण के लिए। तो इनमें से कौन सी समीकरण सही है, जिसका हल है ये वाली समीकरण, इसका ही आलेख है ये। अब हम चेक करेंगे आकृति 4.7 के लिए। आकृति 4.7 के जो बिंदु हैं वो क्या क्या दे रखे हैं, -1 3 0 2 और 2 और 0। अब इन बिंदुओं पे हम ये सब समीकरण चेक करेंगे। तो पहले समीकरण उठाई हमने, फर्स्ट पार्ट उठाया, वो क्या है कि y = x + 2। इसमें बिंदु इसके लिए चेक करेंगे, बिंदु -1 और 3 के लिए। -1 और 3 के लिए क्या हो जाएगा, ये x का मान है और ये y का मान है, तो यहाँ पे रखेंगे 3 = -1 + 2, तो 3 = 2 में से 1 गया, 1 बराबर नहीं आया, तो समीकरण फर्स्ट नहीं है। अब हम चेक करेंगे समीकरण 2। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, y = x - 2। पहले बिंदु इसके लिए चेक करेंगे, अगर इसमें नहीं आया तो बाकी के लिए चेक नहीं करेंगे, क्योंकि तीनों के लिए संतुष्ट होनी चाहिए। बिंदु -1 3 के लिए ये x का मान है और ये y का मान, तो यहाँ पे रख दो 3 = x का मान हो -1 - 2, तो 3 = ये आ गया 3 = -3, जो बराबर नहीं आया। अब हम थर्ड पार्ट पर चेक करेंगे। थर्ड पार्ट है हमारे पास y = -x + 2, बिंदु -1 और 3 के लिए। तो यहाँ पे रखेंगे y का मान 3, x का मान पहले से माइनस है और -1 ये है, माइनस माइनस +1 2, तो 3 = 3, ये वाला तो हो गया। अब दूसरे बिंदु पर ट्राई करेंगे। दूसरा बिंदु क्या है हमारे पास, 0 और 2। 0 और 2 के लिए इसी समीकरण में, तो x का मान तो 0 है और y का मान 2 है, तो y = 2 हो गया 2, और इधर x का मान 0 + 2, तो 2 = 2। इस बिंदु पे भी संतुष्ट कर गई। अब हमारे पास आखिरी बिंदु बचा है 2 और 0। x का मान 2 है और y का मान 0 है, तो इसमें रख दो x का मान 2 और y का मान 0, तो 0 = -2 + 2, 2 से 2 गया, तो 0 = 0। तो तीनों के तीनों बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट कर गए, तो इसका उत्तर आ गया ये थर्ड पार्ट। अब आते हैं प्रश्न 6 पर। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल F मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक हो तो हमें आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात करना है। ये फिजिक्स का प्रश्न है, जैसे फिजिक्स हम पढ़ते हैं ना, उसमें आते हैं पिंड, कार्य, बल। एक अचर बल F लगा रहे हैं हम किसी पिंड पर, तो जो पिंड वो कार्य कर रहा, ठीक है, और जो पिंड द्वारा चली गई दूरी है वो एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होगी। प्रश्न 6,
तो हम क्या लिखेंगे पहले, माना पिंड द्वारा किया गया कार्य y तथा तय की गई दूरी x हो तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है उसने कि जो किया गया कार्य है वो उसके द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती हो गया। किया गया कार्य हमारे पास क्या है, जो कार्य है वो उसके द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती हो गया। ये अनुक्रमानुपाती का साइन है। अब कार्य को हमने किससे डिनोट करा है, y से। अनुक्रमानुपात, दूरी को हमने किससे लिखा है, x। हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि जब हम अनुक्रमानुपाती, समानु या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो अपनी तरफ से एक अचर पद जोड़ते हैं। और प्रश्न में हमारे पास अचर पद पहले ही दे रखा है, बल। बल एक अचर है। तो हम जब अनुक्रमानुपाती हटाएंगे, बराबर लगाएंगे, तो इसमें बल जोड़ेंगे। बल हमने ले लिया F और x। ये बन गया हमारे पास समीकरण। अब उसमें आगे क्या बोल रहा है कि समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। समीकरण के रूप में लिख दिया, अचर बल 5 मात्रक लिया। जो हमने अचर बल F जोड़ा वो हमने क्या लिया, बल, यानी कि F बराबर 5 मात्रक लेने पर तो y बराबर क्या हो जाएगा, F की जगह मैंने क्या रख दिया, 5x। तो ये बनेगी समीकरण 1। अब इसका हमें आलेख खींचना है। y बराबर 5x का आलेख हम कैसे खींचते हैं, पहले हमें x और y के मान पता होने चाहिए। जब x का मान 0 रखोगे तो y का भी 0 आएगा, तो एक बार तो 0 0 आ गया। अब x का मान अगर हमने 1 रखा तो y का मान कितना आ जाएगा, 5। x का मान हमने -1 रखा तो y का मान कितना आ जाएगा, -5। ये मैं सिंपल मान रख रही हूँ, कुछ भी रख सकते हो, कोई भी डिजिट। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि हमें 1 या 2 रखना है, हम 10 5 कुछ भी रख सकते हैं। तो अब हम इसका आलेख खींचेंगे। ये हो गया हमारे 0, ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया, x डैश और y डैश। हमें इस पे बिंदु लेने हैं। एक एक सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमने बिंदु ले लिए हैं। अब हमें क्या क्या मान दे रखे हैं, x का 0 और y का 0, तो वो तो यहीं पे होगा। दूसरा मान है x की तरफ तो 1 जाना है और y की तरफ 5 जाना है। प्लस के 5 इधर जाएगा, 1 2 3 4 5, ये और ये। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे हो गया और इसको आगे बढ़ा, ये बिंदु मिल गया हमें 1 और 5। दूसरा बिंदु क्या है कि x की तरफ तो -1, तो x की तरफ -1 यहाँ पे जाएगा और y की तरफ -5, तो y की तरफ -5 तो नीचे जाएगा। तो इस लाइन को और आगे बढ़ा दिया हमने, 1 2 3, ये रहा 5 यहाँ पे। इसको भी हम आगे बढ़ा देंगे। ये हो गया, ये बिंदु हो गया हमारे पास -1 और -5। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं। ये थोड़ी इधर उधर हो जाएंगे क्योंकि एग्जैक्ट नहीं खींची है, थोड़ा हो गया था गड़बड़। तो ये समीकरण हो गई हमारे पास, जो हमने बनाई थी। समीकरण क्या थी, y बराबर 5x, y बराबर 5x हो गई ये समीकरण। अब इसमें आगे भी दिया है प्रश्न में
यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी, दूरी जो हमने x मानी थी वो 2 मात्रक हो और 0 मात्रक हो। फर्स्ट पार्ट क्या लिया है कि जो दूरी, दूरी क्या मानी थी x, वो हमको लेनी है 2 मात्रक। तो जो हमने समीकरण फर्स्ट ली थी उसमें हम x की जगह क्या रख देंगे 2, या फिर इसमें रख दो या इसमें रख दो, कोई इसमें भी रख दो। समीकरण फर्स्ट में ही रख रहे हैं, y बराबर फर्स्ट से y बराबर 5 गुना 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि उसने कि अगर जो तय की गई दूरी है वो हमने क्या रखनी है 0, तो x बराबर 0 रखेंगे, 0 मात्रक। वही समीकरण 1 में, तो y बराबर 5 गुना 0, तो y का मान आ जाएगा 0। प्रश्न हो गया खत्म। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न 7। एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं हैं यामिनी और फातिमा। उन्होंने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए दान किए हैं। एक रैखिक समीकरण लिखिए। यामिनी और फातिमा ने मिलकर 100 रुपए दान किए हैं प्रधानमंत्री राहत कोष में। या तो यामिनी के 50 रुपए लगा लो या फातिमा के, दोनों ने मिलकर 100 रुपए किए हैं। तो इन आंकड़ों को संतुष्ट करते हुए आप उनका अंशदान x और y मान सकते हैं। इन समीकरण का आलेख भी खींचिए। प्रश्न 7। हमने माना यामिनी और फातिमा ने रुपए x तथा रुपए y अंशदान किए। यामिनी ने x रुपए और फातिमा ने y रुपए अंशदान किए। तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, यामिनी और फातिमा ने मिलकर मतलब दोनों के पैसे जोड़कर ही 100 रुपए हो रहे हैं। यामिनी और फातिमा के जो रुपए हैं x और y, इनको जोड़कर उन्होंने 100 रुपए दान किए मिलकर। समीकरण फर्स्ट। अब इस समीकरण का हमें आलेख बनाना है। आलेख बनाने के लिए पहले इसके बिंदु निकालने पड़ेंगे। अगर x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा 100। ऑब्वियसली अगर x का मान 0 रखेंगे तो y का 100 आएगा। अगर y का 0 रख रहे तो x का 100 आएगा। तो हम खींचते हैं आलेख। गलत खींच गई। तो बहुत पॉइंट बैठेंगे तो हम क्या कर लेंगे, 20-20 का अंतर ले लेंगे। ऐसे 20, 40, 60, 80, 100 ऐसे 20, 40, 60, 80 और 100 ऐसे ही यहाँ पे ले लेंगे। बीस, 40, 60, 80 और 100 लिख देंगे। 20, तो हमें क्या चाहिए कि x बराबर 0, तो x बराबर 0 तो यहाँ पे होगा, और y बराबर 100, तो y बराबर 100 किधर होगा, इधर होगा। x बराबर 100 यहाँ पे होगा और y बराबर 0 यहाँ पे होगा। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो ये समीकरण हमारे पास बन गई x प्लस वाई बराबर 100। बात है प्रश्न 8 पर। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट से मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित यानी कि
बदलने के लिए एक रैखिक समीकरण दिया गया है। फारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना या सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलना, इस समीकरण का ही यूज होगा। हमारे पास कुछ पार्ट हैं जिनके में उत्तर देने हैं। सेल्सियस को एक्स अक्ष और फारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का हमें एक आलेख खींचना है। आलेख खींचना है जहाँ पे फारेनहाइट को हम सेल्सियस को हम एक्स अक्ष मानेंगे और फारेनहाइट को हम वाई अक्ष मानेंगे, और हमें एक आलेख खींचना है। प्रश्न 8, समीकरण हमारे पास क्या दी है, F बराबर 9/5 सेल्सियस प्लस 32, ये समीकरण है हमारे पास। अब इसका हमें आलेख खींचना है। आलेख खींचने के लिए इसके बिंदु पता होने चाहिए, तो पहले निकालते हैं इसके बिंदु। कुछ भी रख लो, C और F। अगर हम C का मान 0 रख रहे तो ये 0 हो जाएगा, तो F का मान कितना आ जाएगा, 32। दूसरा, अगर C का मान हम रख रहे 1 में, तो क्योंकि हमें बटे में ना बट्टा काटना, तो C का मान अगर हम रख रहे 10, तो F बराबर आ जाएगा 9/5 गुना 10 प्लस 32। 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 प्लस 32, 0 5 50। अगर हम C का मान 10 ले रहे तो F का मान आ जाएगा 50, और अगर यही C का मान हम -10 ले रहे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, चौदह बच गया। तो हमारे पास बिंदु ये हो गए। अब हमें इसका आलेख खींचना है, इन बिंदु का आलेख। हमारे पास बिंदु ज्यादा हो रहे हैं तो हम 10-10 का अंतर ले लेंगे, क्योंकि 32 तक जा रहे हैं। अब ऐसे तो बहुत बैठेगा, ऐसे 10 20 30 40, 10 20 30 40 50, एक पॉइंट बढ़ा दो, ये 50 तक जा रहा है। ऐसे ही y डैश पे और x डैश पे। ये x अक्ष हो गया, ये x डैश हो गया, ये y अक्ष हो गया, और ये y डैश हो गया। और प्रश्न में हमें बोलना है कि सेल्सियस को तो हमें लेना है x डैश और फारेनहाइट को लेना है हमें y। ये जो x अक्ष है उसको तो हमें सेल्सियस से डॉट करना है, और जो y अक्ष है उसको फारेनहाइट से। यहाँ सेल्सियस आएगा और यहाँ फारेनहाइट आएगा। अब देखो, अगर सेल्सियस का मान 0 है तो फारेनहाइट का 32 है। अब सेल्सियस 0 तो यहाँ पे बैठेगा इधर, और फारेनहाइट ऊपर बैठेगा। फारेनहाइट 32, 10 20 30, 30 के बाद 2 पॉइंट आएगा 32 यहाँ पे, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0 और 32। दूसरा है कि सेल्सियस का मान 10 है, तो 10 कहाँ होगा, यहाँ पे, और फारेनहाइट का 50, 50 कहाँ पे हो गया, यहाँ पे। इसको आगे बढ़ा दो, ये पॉइंट हो गया जिसको हम लिख सकते हैं 10 और 50। तीसरा पॉइंट है कि सेल्सियस का मान -10। जब सेल्सियस का मान +10 इधर बैठ रहा है तो -10 यहाँ पे बैठेगा, और फारेनहाइट का मान 14 + के 14, 10 10 के बाद 14 कहीं यहाँ पे बैठेगा, 10 और 20 के बीच में आएगा 14। यहाँ पे बैठेगा। ये बिंदु हमने मान लिया -10 और
14। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचते हैं। और यही लाइन हमारे पास हो गई F बराबर 9/5 C प्लस 32। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। अगर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है यानी कि C का मान 30 दे रखा तो हमें फ़ारेनहाइट बताना है। समीकरण क्या है हमारे पास, F बराबर 9/5 C प्लस 32। इसमें रख दो C और F का मान। F का मान हमें निकालना है 9/5। C का मान कितना दे रखा है 30 प्लस 32। 5 30, 9 54 प्लस 32, 4 2 6, 5 और 3 8। तो फ़ारेनहाइट कितना आ गया 86। थर्ड पार्ट में क्या बोलता है कि यदि तापमान फ़ारेनहाइट में 95 दे रखा है तो सेल्सियस में हमें बताना है। थर्ड पार्ट में फ़ारेनहाइट दे रखा है 95 तो हमें सेल्सियस बताना है। इसी समीकरण में रखने पर F का मान कितना है 95 बराबर 9/5 गुना C का मान हमें बताना है 32। ये इधर प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस का, और 9/5 गुना C 3 6 बराबर 9/5 गुना C। ये इधर गुना में ये भाग में जाएगा और ये गुना में इधर भाग में जाएगा। जब हमें C का मान निकालना होगा 63, ये इधर भाग में है तो ये तो जाएगा इधर गुना में, और ये C के गुना में ये जाएगा इधर भाग में। 9 सत्ते 63, 5 सत्ते 35। तो C का मान कितना आ गया 35। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा। एक बार हमें C का मान 0 रखना है तो F का निकालना है, और एक बार F का मान 0 रखना है तो C का निकालना है। जैसे हमने इसमें कराया कि C का मान 30 रखा तो F का निकालना, तो इसमें C का मान 0 रखना है तो F का निकालना है। और फिर हमने इसमें करा था कि F का मान 95 रखा तो C का निकालना, तो इस वाले में F का मान 0 रखना है तो C का निकालना है। ये आपका होमवर्क जो खुद करना है, इन 2% जैसा है। फिफ्थ पार्ट में क्या है कि क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। मतलब हमें ऐसा टेम्परेचर देखना है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में ही वो समान आए। उसके लिए क्या करेंगे, माना सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों को हम x मान लेंगे, और हमारे पास समीकरण क्या दे रखी है F बराबर 9/5 C प्लस 32। इसमें F और C के दोनों के मान क्या रख देंगे x। तो F और C का मान x है तो F का मान x 9/5, और C का मान भी कितना है x प्लस 32। ये हो जाएगा 9x/5 प्लस 32। ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, x माइनस 9x/5 बराबर 32। इसका ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा 5, 5 की दुगुना हो जाएगी 5x माइनस 9x बराबर 32। 9 में से 5 गए -4x, और इसकी इधर हो जाएगी गुना 32 गुना 5। ये इधर गुना में इधर जाएगा भाग में, -x बराबर 32 गुना 5/4। 4 × 4 4 × 32 -x बराबर 8 पंजे 40। तो ये माइनस का इधर जाएगा, x बराबर आ जाएगा -40। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट हमने x के बराबर माना था, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों -40 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर दोनों का समान होगा। -40 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट भी होगा और सेल्सियस भी होगा। प्रश्नावली होगी यह खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।